बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो लाइफ में संघर्ष है, जीवन में संघर्ष है, और संघर्ष से ही सफलता हासिल की जाती है। चलिए साथियों, आज बात करते हैं अपन हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको विथ कॉन्सेप्ट के हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, जब जो है आपकी रिएक्शन करवाई जाए AgNO3 की KI के साथ, है ना, तो निम्न में से कौन सा यौगिक AgNO3 विलयन के साथ नीला अवक्षेप देता है? तो भाई साहब पोटेशियम आयोडाइड जो है AgNO3 के साथ में नीला अवक्षेप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में सामने, SN1 अभिक्रिया के प्रथम पद में निर्माण होता है किसका? तो SN1 अभिक्रिया दो पदों में होती है क्या? कितने पदों में होती है? दो पदों में। तो पहले पद में तो क्या होता है, विषमांश बंध विलयन होता है, तो R+ और X- है ना, एल्किल हैलाइड का विषमांश बंध विलयन होता है, बीच में से बंध टूटता है ना, तो एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और दूसरी स्टेप में ये R+ किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनता है। ओके, प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्ब केटायन फर्स्ट स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट है और ये स्टेप सेकंड है। तो SN1 अभिक्रिया के प्रथम पद में निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है भैया? कार्ब धनायन या कार्ब केटायन का। क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात? अगला क्वेश्चन हाजिर है, हाजिर तो करना ही पड़ेगा, ये तीसरा वाला है ना, इसको 3 नंबर। निम्न यौगिक रजत चूर्ण, रजत किसको कहते हैं? चांदी को। रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है, कौन सा यौगिक देता है? और अब ये चीज़ें कैसे, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम करते हैं ना, तो पहले थ्योरी अगर पूरी आती तो ये आसानी से कर पाते हैं, या फिर इसके कॉन्सेप्ट समझ लो ताकि एग्जाम में आपको रटने की आवश्यकता नहीं थी। रजत चूर्ण, कौन सा यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है? रिएक्शन बता देता हूँ मैं, रिएक्शन ये होगी इसमें CHI3, कौन है? CHI3, दो कंपाउंड ले ले, दो मालिक्यूल ले ले CHI3 के, CHI3 सॉरी, प्लस 6Ag, तो 6AgI निकल जाएगा, और यहाँ पे लिखूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgI, तो इसी को कहते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर इसको C2H2 लिखूँ तो भी चलेगा, इसी को क्या कहते हैं? एसिटिलीन। तो भाई साहब यहाँ पे क्या है? CHI3 आयोडोफार्म, कौन आएगा यहाँ पर? आयोडोफार्म। निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है, तो कौन देता है भैया? आयोडोफार्म, CHI3। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, निम्न में से कौन सा यौगिक फ्रियोन के नाम से जाना जाता है? फ्रियोन जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, मतलब क्लोरीन भी है होना चाहिए और फ्लोरीन भी होना चाहिए कंपलसरी। तो भैया यहाँ पर इनमें दिख रहा है क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कार्बन है, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन सभी है, इसमें सिर्फ फ्लोरीन है, तो ये फ्रियोन हो गया, इसको फ्रियोन कहेंगे। फ्रियोन में डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये CCl2F2 है। ओके, तो ये फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, CX बंध होता है, क्या होता है भैया? CX बंध ध्रुवीय होता है ना, CX बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा और पॉजिटिव इस पर आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बॉन्ड, ये कौन सा होता है? ध्रुवीय। CX बंध कौन सा होता है? ध्रुवीय होता है। ओजोन परत के लिए घातक कौन है भाई साहब? ओजोन परत के लिए घातक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन, तो इसका क्या आ जाएगा? C वाला CCl2F2, ओजोन परत के लिए ये घातक है, पतली कर देता ओजोन लेयर को, जिससे सूर्य से पराबैंगनी रेडिएशन कहाँ तक आती है? पृथ्वी तक। एरिल हैलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन होता है, एरिल हैलाइड, एरिल है ना, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे तो एरिल हैलाइड में जैसे ये बेंजीन रिंग, बेंजीन से कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन रिंग ये बना रहा हूँ। बेंजीन रिंग में हर जगह ये CH है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH है, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH है, और ये कंडीशन रहती है इसमें, या फिर इसको ऐसे बताओ तो भी चलेगा, अंडरस्टूड है, ये Cl, ठीक है। इसमें मैंने कार्बन और हाइड्रोजन सारे बता दिए। हो क्या रहा है बेटा जी यहाँ पर कि ये वाला कार्बन, इसमें 3 तरफ सिग्मा बॉन्ड है, तो इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला। तो बेंजीन में हर कार्बन वैसे sp2 संग्रहित देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एरिल हैलाइड से हेलोजन परमाणु, हेलोजन बोलो तो क्लोरीन या जो भी X परमाणु से जुड़ा कार्बन होता है, कौन सा? sp2 संग्रहित। इसका क्या लिखोगे आप? sp2 संग्रहित कार्बन होता है। मेरी बात समझ में आ गई? sp2 संग्रहित कार्बन होता है। चलिए बेटा जी आगे बात करें। नेक्स्ट है, एथिल आयोडाइड को एल्कोहलिक OH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। एथिल आयोडाइड को एल्कोहलिक OH के साथ गर्म करो भैया, गर्म करो। एथिल आयोडाइड का फार्मूला मालूम है आपको?
बिल्कुल KOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एथिलीन बनेगा। देखते हैं एथिल आयोडाइड, एथिल का सूत्र क्या होता है, C2H5I। ये एथिल आयोडाइड किसके साथ में गर्म कर रहे हैं, KOH के साथ में गर्म कर रहे हैं। होगा क्या, यहाँ से भाई साहब निकल जाएगा Ki और यहाँ से हो जाएगा H और ये OH, H2 निकल जाएगा तो बचेगा क्या है, C2H4 प्लस Ki प्लस H2O। भाई साहब क्या है ये, C2H4 एथिलीन। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, डी वाला। आगे बढ़े, बढ़ना तो है ही है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, नोवा। क्या है, C2H5OH को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करने पर क्या होगा भैया। ये वाली जो है आयोडोफॉर्म बनाने की विधि है, आयोडोफॉर्म बनाने की समीकरण है जो मैं करवाने जा रहा हूँ आपको। चलो ब्लैक कलर से लिखते हैं, अच्छा दिखेगा आपको। क्या, तो एथिल एल्कोहल को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो भैया ये एथिल एल्कोहल ले रहा हूँ मैं, C2H5OH किसके साथ में गर्म करेंगे अपन, आयोडीन के साथ में, 4I2 प्लस 6NaOH, आयोडीन और क्षार, ये आयोडीन हो गया, ये क्षार के साथ गर्म करेंगे। क्या बनेगा यहाँ पर, आयोडोफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म, CHI3 प्लस HCOONA भी बनेगा, सोडियम फार्मेट भी बनेगा, प्लस NaI भी बनेगा और प्लस H2O भी बनेगा यहाँ पर। ये सारी चीज़ें होगी यहाँ पर, ठीक है। 5NaI 5H2O, सॉरी 5NaI और 5H2O। तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर है क्या है, सही आंसर ये वाला कि एथिल एल्कोहल को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, आयोडोफॉर्म। ये बन रहा बॉस, क्या बन रहा है, आयोडोफॉर्म बन रहा है। बेटा समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो ये याद रखना है ना, एग्जाम में भूल न जाना। CH3I नहीं होगा, CHI3 होगा। CHCl3 से कोई मतलब नहीं, CH3CHO से भी कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है। क्या बात है, ये नोवा डबल आ गई क्या, ये वाले क्वेश्चन 7, 8, 9। चलो एक ये छूट गया था तो ये इसमें ले लिया, कोई बात नहीं। रेशिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। कौन सी विधि, रेशिंग विधि। तो जब आप जो है एरिल हैलाइड या हेलो एरिन्स बनाने की विधियाँ देखोगे, वहाँ पर आपकी रेशिंग विधि मिलेगी। रेशिंग विधि में क्या हो रहा है, बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, किसकी, बेंजीन की। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। और बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, HCl प्लस क्या ले रहे हैं, हाफ O2, मतलब एक ऑक्सीजन हो गया। हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन। उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर रिएक्शन करवाएंगे अपन, क्या है, उच्च दाब पर। तो भाई साहब यहाँ पे अपना टारगेट है, क्या बनाना है, बोलिए बोलिए। अपना टारगेट है यहाँ पर अपने को कि एरिल हैलाइड बनाना है ना, या क्लोरोबेंजीन बनाना है, या बेंजीन क्लोराइड बनाना है। तो C6H5Cl क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ का था और एक हाइड्रोजन यहाँ का, और हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन ये है, तो यह क्या लिखूँ, H2O। तो रेशिंग विधि में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है, तो क्लोरोबेंजीन के बनाने में प्रयुक्त होती है। पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल ठोक बजा के सही है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। ये हो गए आपके MCQs। अब बात करें हम आगे, ट्रिक लगाता रहना ना, क्वेश्चन समझते रहना। देखो ये भी कोई ऐसी नहीं है कि डायरेक्ट रटने की चीज़। जब आप थ्योरी पढ़ोगे तभी मज़ा आएगा इनको, इन चीज़ों को पढ़ने में, उससे पहले कोई कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो सेंड मेयर अभिक्रिया, किसकी बात करें, सेंड मेयर अभिक्रिया का उत्पाद है। तो अब आपको सेंड मेयर अभिक्रिया मालूम होनी चाहिए ना, कि सेंड मेयर अभिक्रिया में क्या होता है। सेंड मेयर अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl और क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं CuCl और HCl। ये ध्यान रखें, QBr लेंगे तो यहाँ पे Br आ जाएगा, प्रतिस्थापित कर देता है वैसे यहाँ पे, बताता हूँ मैं। ये हो जाए C6H5 और ये क्या है, Cl, ये वाला Cl आ गया है ना, ये वाला Cl यहाँ आ गया, ये Cl इधर चला गया, प्लस क्या हो जाएगा, N2, क्लोरोबेंजीन बन रहा है। क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन बन रहा है, ये क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ Br होता तो यहाँ Br हो जाता।
तो सेंड मेरा अभिक्रिया का उत्पाद क्या है, क्या लिखोगे, क्लोरोबेंजीन। लिखो जल्दी से समझदार बच्चों, क्या लिखोगे, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन सेंड मेरा अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, का उत्पाद क्या है, क्लोरोबेंजीन है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देने पर, अगला है आपका क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाली हानिकारक उत्पाद का सूत्र। फाजिन गैस बनती है जो कि जहरीली गैस होती है, उसको कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं फाजिन गैस को, और उसका सूत्र होता है COCl2। क्या होता है, CO, O कैपिटल आएगा, सॉरी सी स्मॉल लिखता था कोबाल्ट हो जाता, तो COCl2। क्या फार्मूला उसका, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। चलिए एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र RX, किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल्किल हैलाइड को, RX, एल्किल हैलाइड। चलिए एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहली कास्टिक पोटाश मतलब KOH के साथ में, है ना, KOH के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त गैस प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड बनने की तीव्र गंध आती है। प्राइमरी एमीन परीक्षण है तो यहाँ पे लिखेंगे आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, RNC, आइसोसाइनाइड बनने की तीव्र गंध आती है। क्लोरिटेन क्या है, उच्च कोटि की, क्लोरिटेन उच्च कोटि की निंद्राकारी औषधि होती है। क्या होती है, क्लोरिटोन एक निंद्राकारी औषधि है, एक निंद्राकारी औषधि है। बेटा जी यहाँ तक क्लियर है। प्रशीतक फ्रियान का सूत्र, जो प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है, उस फ्रियान का नाम क्या है, उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र क्या है, तो उसका सूत्र है CCl2F2। क्या है बेटा, CCl2F2। SN1 अभिक्रिया पद में होती है, कितने पद में होती है, एक पद में होती है या दो पद में होती है। तो SN1 अभिक्रिया याद रखना दो पद में होती है और SN2 एक पद में होती है। क्या होता है SN1 अभिक्रिया में, पहले पद में तो विषमांश बंध विदलन होता है फर्स्ट स्टेप में, और ये R+ और X- बनता है। दूसरी स्टेप में ये R+ किसी न्यूक्लियोफाइल से, जैसे OH- हो, किसी से भी अटैच करता है, और ये जो है आप क्या बना देता है, ROH बना लेता है, ये होता है। तो दो स्टेप में होती है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 स्टेप, यहाँ 2 पद में होती है। ये सारे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान कंप्लीट हैं। समझ में आ गया। बहुत मन मार के पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई एक तपस्या है, हर किसी के बस की बात नहीं है। थोड़ी देर में क्विट कर जाते हैं, क्या पढ़े, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नरसों पढ़ेंगे, ऐसे करके करके परीक्षा आ जाएगी। ओके चलिए, हिम्मत वाले ही पढ़ पाते हैं। जोड़ी मिलाइए, मिलाओ जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी। ओम शांति ओम का एक डायलॉग है, यदि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो दुनिया की सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो कुछ ऐसे गोल बनाओ, कुछ ऐसे सपने देखो कि हाँ मुझे ये करना है। SN1 अभिक्रिया क्या होती है, SN1 अभिक्रिया के लिए क्या लिखूंगा मैं, मुक्त मूलक। SN1 अभिक्रिया जो होती है मुक्त मूलक की उपस्थिति में भी होती है, SN1 मुक्त मूलक। और SN2 में जो होता है माध्यमिक उत्पाद बनता है, जैसे कि RX प्लस न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें R जो है इधर से तो X के साथ जुड़ रहा है, और ये न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ रहा होता है ना, और X को धक्का दे रहा होता है। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है इसको माध्यमिक उत्पाद कहते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा कि पूरी तरह से RNU बन जाता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, ये R की शादी इससे हो जाती है और X को तलाक मिल जाता है, प्लस ये X- अलग निकल जाता है कुल मिला के। तो ये है SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में क्या बनता है, माध्यमिक उत्पाद बनता है, इंटरमीडिएट माध्यमिक उत्पाद। ठीक है, अब एक क्लोरोपिक्रीन, तीसरा है आपके क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन क्या है भैया, ये निंद्राकारी, अभी जस्ट आया था। क्लोरोपिक्रीन को क्या कहते हैं, निंद्राकारी कहते हैं। क्लोरोपिक्रीन को क्या कहते हैं, निंद्राकारी कहते हैं। नहीं सॉरी, क्लोरीटोन को कहते हैं निंद्राकारी, है ना, क्लोरीटोन को। और क्लोरोपिक्रीन तो युद्ध गैस है, क्लोरीटोन को निंद्राकारी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, कहाँ पे आया यार, एक सेकंड, वापस से। SN1 के लिए क्या लिखा मैंने, मुक्त मूलक, चश्मा नहीं लगाया, दिखना कम हो गया क्या। SN2 के लिए माध्यमिक यौगिक, और
क्लोरीटोन के लिए निंद्राकारी, और क्लोरोपिक्रिन क्या है, युद्ध गैस है, और कार्बोनिल क्लोराइड फाजिन गैस, ये होगा। क्लियर है? ये आपका बिल्कुल सही से सही जुड़ियाँ हैं। अब लास्ट बचे आपके वन वर्ड क्वेश्चन। कौन से? वन वर्ड। क्लोरोबेंजीन किससे क्रिया करने पर डीडीटी बनाता है? ठीक है, किससे क्रिया करने पर डीडीटी बनाता है क्लोरोबेंजीन की? तो क्लोरोबेंजीन भाई साहब किससे क्रिया करने पर डीडीटी बनाता है? तो क्लोरल से। किससे? क्लोरल से। CCl3CHO, इसको कहते हैं क्लोरल। क्लोरल से क्लोरोबेंजीन किससे क्रिया करने पर डीडीटी बनाता है? ओके। मेरे हिसाब से ये अगला है, वुड संश्लेषण की क्रिया में किस धातु का उपयोग होता है? वुड संश्लेषण की क्रिया में किस धातु का उपयोग होता है? जल्दी से बताइए। सोडियम का। किसका? सोडियम का। सोडियम बोलो तो Na। चलो ये वाली रिएक्शन अगर मैं बताऊं आपको कि क्लोरल बनाने में क्लोरोबेंजीन कैसे, तो ये लिया मैंने क्लोरोबेंजीन। चलो H यहाँ बाहर दिखा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन किसके साथ में रिएक्शन करवा रहा हूँ? CCl3CHO के साथ में। क्लोरल कहते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं इसको। तो होगा क्या बेटा जी यहाँ पर कि ये तो निकल गया H2O, और ये CCl3CH, ये Cl, ये Cl, इसी का नाम क्या है? DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ट्राइक्लोरोएथेन, 2 कार्बन के लिए इसको कह रहे हैं एथेन। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। DDT बन गया इस पहले वाले के लिए। क्लोरोबेंजीन का किससे क्रिया करने पर DDT बनाता है? तो क्लोरल से। वुड अभिक्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सोडियम धातु का। सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है। कैसे? जैसे ये एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, CH3Cl प्लस 2Na, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, वुड अभिक्रिया 2NaCl निकल जाएगा और एल्केन बनता है। ये CH3 प्लस 2NaCl ये है भैया कौन सी अभिक्रिया? वुड अभिक्रिया। तो किसकी उपस्थिति में? सोडियम। तो यहाँ पर सोडियम लिख दो, Na। अगला है बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। तो क्या हो ये? फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी है? टॉलुइन प्राप्त हो रहा ना, तो ये कौन सी? फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। इसके लिए लिखोगे फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या होता है मेथिल क्लोराइड के साथ में? तो ये लिया देखो बेंजीन, बता देता हूँ, ये लिया मैंने बेंजीन, और बेंजीन की किसके साथ में? CH3Cl के साथ में। यहाँ H दिखा दूँ, AlCl3 की उपस्थिति में हो रही रिएक्शन। तो यहाँ पर ये भाई साहब जो बन जाएगा CH3, इसको ये बन गया टॉलुइन, है ना। ये CH3 यहाँ पर जोड़ दिया, और ये H नहीं, ये Cl, HCl अलग निकल गया, तो ये टॉलुइन बनता है। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट। एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? अभी बताया था जस्ट ये वाली रिएक्शन ही। एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एल्केन। ये वुड अभिक्रिया ही है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एल्केन। एल्केन भले ही अगर मेथिल क्लोराइड ले रहे हैं तो क्या बनेगा? एथेन। एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ गर्म करने पर एल्केन बनता है। क्लियर है बेटा जी? अब लिखो, बेंजीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? बेंजीन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया होती है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, जिसे कहते हैं BHC। क्या कहते हैं? BHC बनता है। क्या बनता है? BHC। रिपीट करो। अब अगला क्वेश्चन बड़ा मस्त है। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है, बढ़िया बात है, फिर भी जल में अविलेय है। तो जो भी चीज़ जल में विलय होगी तो उसे जल के अणुओं में क्या, जल का सूत्र होता है H2O, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना कंपलसरी हो जाता है। तो यूँ लिखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड का न बनना, हाइड्रोजन बॉन्ड का न बनाना, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, इसलिए क्या है? अविलेय है। जल और इनके बीच में, एल्किल हैलाइड के बीच में हाइड्रोजन बंध नहीं होते हैं, इसलिए अविलेय होता है।
जल में अविलय होता है, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड का न बनना। तो साथियों आज हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो है परफेक्ट रूप से कंप्लीट कर दिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ से, आप फ्री हो गए हो। मतलब कुल मिला के अगर आपको पासिंग मार्क्स भी लाना है, पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएंगे। किससे? आपके सिर्फ इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही, ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से ही, क्योंकि ये आएंगे आपके एग्जाम में कितने नंबर के? 28, 40%, 7 चौके 28 नंबर के आएंगे भैया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और अगर मैं बात करूँ कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन ये 6 नंबर की यूनिट, इसमें से 2 नंबर के आएंगे। डी और एफ ब्लॉक बताया था उसमें से 4 नंबर के आएंगे। उपसहसंयोजक यौगिक बताया था उसमें 2 नंबर के आएंगे। कुल मिला के अपनों ने 6 यूनिट में कंप्लीट करवा चुका हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। मतलब 2, 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 2, 12 और 2, 16 नंबर की वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दिए मैंने 70 में से। अच्छी तरह से कर लेना, सारे वीडियो अच्छे से देख लेना और अपने साथियों को भी बताना और समझने की कोशिश करना, अच्छे से डिस्कस करना। ओके मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।